श्वेत अंधेरा एपिसोड 7 अंत की शुरुआत। अंधेरी सुरंग में कदम रखते ही विक्रम और सायरा के चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। उनके पैरों के नीचे की जमीन ठंडी और नम थी और दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां उभरती और गायब होती जा रही थीं। यह सुरंग किसी और ही दुनिया का रास्ता मालूम होती थी। सायरा ने धीमे स्वर में कहा, विक्रम, यह जगह हमें डराने के लिए बनाई गई है। हमें अपने डर पर काबू रखना होगा। विक्रम ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा? जवाब में सुरंग के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, जो खोजता है उसे सच्चाई मिलती है, लेकिन सच्चाई का रास्ता बलिदान मांगता है। दोनों ने डरते हुए एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। भ्रम का जाल। कुछ ही कदम आगे बढ़ने के बाद वे अचानक एक चौराहे पर आ पहुँचे। सुरंग यहाँ 3 अलग अलग रास्तों में बंट गई थी। हर रास्ते पर एक अलग तरह का अजीब चिन्ह बना हुआ था। पहले रास्ते पर एक टूटे हुए ताज का निशान था, दूसरे पर एक खून से सने खंजर का निशान और तीसरे पर एक रोते हुए चेहरे का चिन्ह। सायरा ने कहा, यहाँ कोई न कोई अर्थ छिपा है। हमें सही रास्ता चुनना होगा। विक्रम ने दीवारों को देखते हुए कहा, मुझे लगता है ये रास्ते हमारी कमजोरियों को दिखाते हैं। हमें वह रास्ता चुनना होगा जो हमारी आत्मा को मजबूत करे। सायरा ने तीसरे रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, यह रोते हुए चेहरे का निशान, यह हमें हमारे दुख से लड़ने की चुनौती देता है। शायद यही सही है। दोनों ने तीसरे रास्ते पर कदम रखा। आत्मा की परीक्षा। रास्ता बेहद संकरा था और दीवारों पर पुराने खून के निशान थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक तेज आवाज हुई और सुरंग उनके पीछे बंद हो गई। उनके सामने एक विशाल कमरा प्रकट हुआ, जिसके बीचों बीच एक रोशनी का स्तंभ था। उस रोशनी के चारों ओर कई छायाएं नाच रही थीं। विक्रम ने कहा, ये छाया कौन है? सायरा ने धीरे से कहा, ये हमारी आत्मा के डर है। हमें इनसे लड़ना होगा। छायाएं धीरे धीरे उनके पास आने लगीं। एक छाया ने विक्रम का रूप धारण कर लिया और उस पर सवाल करने लगी, तुम अपने परिवार को छोड़कर क्यों भागे? क्या तुमने कभी उनके दर्द को समझा? दूसरी छाया ने सायरा का रूप धारण किया और उससे कहा, तुम अपनी माँ की मौत के लिए खुद को दोषी मानती हो। क्या तुमने कभी माफ करना सीखा? डर का सामना। विक्रम ने छाया से कहा, हाँ, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं अपने अतीत को नहीं भागता। मैं अपने परिवार को स्वीकार करता हूँ और उनसे माफी मांगने की हिम्मत रखता हूँ। सायरा ने भी जवाब दिया, हाय, मैंने अपनी माँ को खो दिया, लेकिन मैंने खुद को माफ कर दिया है और मैं अपने जीवन को उनकी यादों के साथ आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जैसे ही दोनों ने अपनी बात पूरी की, छायाएं गायब हो गईं और रोशनी का स्तंभ और अधिक चमकने लगा। गूंजता सच। रोशनी से एक और दरवाजा प्रकट हुआ। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और दरवाजे के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुमने अपने डर पर काबू पा लिया है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे अंदर है। सच्चाई का अंतिम टुकड़ा अभी भी दूर है। दरवाजे के पार एक नया रास्ता दिखाई दिया। यह रास्ता अब तक के सभी रास्तों से ज्यादा अजीब था। यह पथ चमकदार था, जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा। अगले कदम की ओर। सायरा ने कहा, मुझे लगता है यह हमें उस सच्चाई के करीब ले जाएगा जिसे हम खोज रहे हैं। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सच चाहे जितना भी कड़वा हो, हमें इसे जानना होगा। यह हमारी किस्मत है। दोनों ने उस चमकते हुए रास्ते पर कदम रखा और जैसे ही वे आगे बढ़े, रास्ता अपने आप उनके पीछे गायब होने लगा। अब कोई पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं था। अगला एपिसोड। अंधेरे से परे वह रहस्यमय रास्ता कहाँ ले जाएगा? क्या विक्रम और सायरा उस शक्ति का सामना कर पाएंगे जो उनका इंतजार कर रही है? उनका संघर्ष अब और भी गहराई और रहस्यों से भरा होगा। जारी रहेगा।